मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों का मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को त्रिकोणमितीय के कक्षा 10 की त्रिकोणमिति चैप्टर 8 का एक प्रश्नावली आप लोगों को पढ़ा चुके हैं 8.1, जिसके हमने 3 वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दिया है। सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अगर जो छात्र उन तीनों वीडियो को नहीं देखा होगा उसको भी आप लोग देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक अवश्य करते रहिएगा। ध्यान दीजिए प्यारे छात्रों, आप लोगों ने साइन कॉस टैन सेक कोसेक और सेक कोसेक काट ये सब के बारे में विधिवत जाना, जिसमें अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर साइन थीटा रहता था। अगर इसी के साइन थीटा के स्थान पे साइन 30 अंश हो जाता है तो इसका मान 1/2 होता है। और साइन अगर इसी के स्थान पे साइन 45 अंश हो जाता है तो इसका मान 1/√2 होता है। अगर साइन 0 अंश होता है तो इसका मान 0 होता है। और अगर साइन 60 अंश होता है तो इसका मान √3/2 होता है। यदि साइन 90 अंश होता है तो इसका मान कितना होता है? 1 होता है। इसी प्रकार से साइन 120 अंश होता है तो इसका मान हो जाता है √3/2 होता है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग और इसी प्रकार से कास 60 अंश, कास 120 अंश, कास 30 अंश, कास 45 अंश, टैन 60 अंश, टैन 30 अंश, टैन 45 अंश आदि सभी आप लोगों को हम बताएंगे कैसे निकाला जाएगा और कहाँ से आता है। तो वीडियो को ध्यान पूर्वक आप लोग देखिएगा। हम एक चार्ट बनाने जा रहे हैं, उस चार्ट को ध्यान से देखिएगा। हम आप लोगों के समक्ष ही बनाएंगे उस चार्ट को, क्योंकि आप लोग देखते भी रहिएगा कैसे आता है, क्योंकि आगे आप लोगों को ये चार्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा सवाल लगाते लगाते। देखिए कैसे हम चार्ट बनाते हैं, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा। जैसे देखा करना दिखाई पड़ा था, जैसे देखिए हमने सबसे पहले सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिया। यहाँ पर साइन लिख दिया, कास लिख दिया, टैन लिख दिया, काट लिख दिया, सेक लिख दिया, कोसेक लिख दिया। ये सभी लोग जानते हैं, ऐसे रहने दीजिए। और उसके बाद फिर यहाँ पर ऊपर हमने यहाँ पर 0 अंश कर दिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने क्या कर दिया? 0 अंश कर दिया। उसके बाद 30 अंश, उसके बाद 45 अंश, उसके बाद 60 अंश, उसके बाद 90 अंश। अभी आगे 120 वाला अभी आगे बता देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान पूर्वक आप लोग देखेंगे। साइन 0 अंश के साइन 0 अंश, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? यहाँ से लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए। इस प्रकार से लिख दीजिए। आप लोग लिख दिए होंगे, समझ लीजिए और कापी किताब साथ में रख भी लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर कितनी गिनती है? 1 2 3 4, लास्ट में 4 आया है, तो इसलिए सबका बटा आप क्या कर दीजिए? 4 कर दीजिए। सबका बटा कितना कर दीजिए? 4 कर दीजिए। सबका बटा कितना कर दीजिए? 4 कर दीजिए। सबका बटा 4, सबका बटा 4, सबका बटा 4 कर दीजिए। और फिर उसके बाद सब पर अंडर रूट लगा दीजिए। सब पर क्या लगा दीजिए? अंडर रूट लगा दीजिए। सब पर क्या लगा दीजिए? अंडर रूट लगा दीजिए। सभी पर अंडर रूट लगा दीजिए। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और अब आप लोग जानते हैं कि 0 बटा कुछ भी रहे, 0 बटा 100 रहे, 0 बटा 1000 रहे, कुछ भी रहे, उसका मान क्या होता है? सदैव 0 होता है। और अब हम आप लोगों को यहाँ पर कुछ, तो इसलिए ध्यान पूर्वक आप लोग देखेंगे कि 0/4 है, इसका मान हमेशा क्या हो जाएगा? 0 ही रहेगा। अब यहाँ देखिए √1/4 लिखा था, आप लोग क्या करेंगे? √1/2 गुणे 2 या फिर √1 गुणे 1 बटा √2 गुणे 2, अर्थात 1 बटा इसका 2 बार अंडर रूट का है। हम लोग पहले ही वीडियो में बताया √2 गुणे √2 बराबर 2, तो इसका 2। कहने का मतलब ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा? 1/2
2 हो जाएगा। अब इधर देखेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ देखिए लिखा 2/4 लिखा है, 2 एकम 2, 2 दूना 4 बराबर अंडर रूट 1/2, और 1 का अंडर रूट जो रहेगा वो अंडर रूट ही रहेगा, तो 1/√2, अर्थात इसका मान क्या हो जाएगा 1/√2। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद आगे देखेंगे, आगे लिखा है अंडर रूट 3, पूरे का अंडर रूट ऐसे लिखा है अंडर रूट 3/4 है, तो बराबर अंडर रूट 3 ऐसे ऊपर लिख दीजिए, नीचे अंडर रूट 4। अभी हमने बताया है अंडर रूट 4 बराबर क्या होता है 2 होता है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा अंडर रूट 3/2 हो गया। और देखिए ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, बराबर इसका मान कितना हो गया 1 हो गया। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इतना आप लोगों के यदि समझ में आ गया होगा तो बस अब काम हो गया हमारा। अब इसके बाद जब काश वाला आता है तो उल्टा करते चले जाइए, जहाँ जो काश 90 अंश का मान होता है वो काश 0 अंश का मान होता है, अर्थात अब उल्टा करते जाइए। यहाँ पर इसका मान 1 हो जाएगा 0 अंश का, और उसके बाद देखिए काश 60 अंश वाला इधर आ जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा अंडर रूट काश 30 अंश का मान अंडर रूट 3/2। अब फिर ये अपने स्थान पर दोनों के बीच में, इसलिए अपने स्थान पर बरकरार रहेगा, और ये वाला यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। और फिर एक बात हम नहीं बताए थे, आज बता देते हैं। tan थीटा बराबर होता sin थीटा बटा cos थीटा। अब ये बता दिखा भी देते हैं कैसे होता है। जैसे आप सभी लोग ये tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, क्योंकि देखिए ध्यान से tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है। आप सभी लोग जानते हैं, पहले वीडियो में हम ये सब बता भी चुके हैं। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा, sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, और cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। अब हम दोनों को भाग देते हैं, साइन थीटा बटा कास थीटा को जब हम भाग देते हैं तो सबसे पहले लंब बटा आधार, पूरे का बटा आधार बटा कर्ण, गड़बड़ हो गया उल्टा लिख दिए। साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण होता है। ये देखिए साइन थीटा का क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, और साइन थीटा का स्थान लंब बटा कर्ण हमने लिख दिया, और कास थीटा का आधार पे स्थान पे आधार बटा क्या हो गया कर्ण हो गया। तो देखिए ये पार्ट इस पार्ट से कट गया कि नहीं कट गया, कर्ण कर्ण दोनों कट गया, तो आया क्या लंब बटा आधार आया ना, जो कि है किसके बराबर tan थीटा। इसलिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, अर्थात tan थीटा का मान हमेशा sin थीटा बटा cos थीटा। और आप सभी लोग जानते हैं जो काट थीटा होता है वो tan थीटा का उल्टा होता है, इसलिए काट थीटा बराबर क्या हो जाए cos थीटा बटा sin थीटा। ये बातें आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम इसमें बताने चल रहे हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। इसी फार्मूले पे बता देते हैं। अभी यहाँ पर tan है, तो आप सभी लोगों को अभी हमने बताया tan का मान sin बटा 0 होता है। थोड़ा हम दिक्कत होगी, देखिएगा ये हमने चार्ट बना दिया इतना। अब इसके बाद हमने tan रखा, तो ध्यान दीजिएगा tan में क्या होगा। अभी हमने बताया लंब बटा आधार, तो ये लंब बटा आधार अर्थात साइन बटा 0/1 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो ये 0/1 माने कितना हो गया 0। और उसके बाद फिर यहाँ से ये बटा ये हो जाएगा, मत कहने का मतलब 1/2 बटा अंडर रूट 3/2 कैंसिल होकर बचा का 1/√3। तो यहाँ से मिला क्या tan 30 अंश का मान 1/√3। आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। और फिर उसके बाद फिर ध्यान दीजिएगा 45 अंश वाला भी फिर क्या होगा साइन थीटा tan थीटा बराबर वही फार्मूला साइन थीटा के स्थान पर क्या है 1/√2 है, और उसके बाद फिर कास थीटा के स्थान पर भी क्या है 1/√2। देखिए ये कट गया, बराबर क्या आ गया 1। इस प्रकार से tan 45 अंश का मान क्या हो गया 1 हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ से देखिए अंडर√3/2 बटा 1/2, देखिए ये कट गया, बचा क्या केवल अंडर√3, इसलिए क्या हो गया अंडर√3 हो गया। और फिर उसके बाद ध्यानपूर्वक देखेंगे ये 1/0 होगा, 1/0
कभी इसका मान ही नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा देखेंगे। 0/1 अगर हम करते हैं तो 0 जीरोहियम, 0 कूड़ा किस्म के 0 जीरोहियम 0, फिर 1 आएगा, फिर 0 बार ले जाएंगे, फिर 1 आए। इसका मान अनंत अनंत नहीं बल्कि अपरिभाषित, इसका मान ही नहीं निकलेगा। अनंत का मान तो कहीं ना कहीं मिल भी सकता हो अगर खोजा, लेकिन ये जो है अपरिभाषित, इसका मान भी कहीं अपरिभाषित, कहीं इसका मान ही नहीं मिलेगा। कहने के लिए लोग अनंत भी कह देते हैं, लेकिन वैसे अनंत होना नहीं चाहिए, क्योंकि अपरिभाषित इसका डिफाइंड नॉट डिफाइंड इसको लिख सकते हैं, डिफाइंड ही नहीं होगा। चलिए, इस प्रकार से आप लोगों ने साइन कॉस टेन का आप लोगों ने देख लिया। और उसके बाद अब यहाँ पर हम चाहे जिसका मान लिख दें, क्योंकि सब सबके उल्टे हैं। अब जो 3 बचे हैं शेष, वो सब आपस में क्या है, उल्टे मान है, विपरीत मान है। तो हमने अब इनका इसके स्थान पे चलो कोसेक वाला लिख देते हैं। कोसेक, कोसेक आप जानते हैं कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो इसलिए अब साइन 0 है तो हम कोसेक थीटा बराबर आप लोग के हम पहले से बताएं 1 बटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कोसेक थीटा के स्थान पे कितना है, 0 अंश है, तो कोसेक 0 अंश बराबर 1 बटा साइन 0 अंश हो जाएगा। तो 1 बटा साइन 0 अंश का मान कितना है, 0, अर्थात अब 1 बटा 0 यही बात हुई, ये भी अपरिभाषित होगा। इसका मान भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, अपरिभाषित इसका भी मान होगा, नॉट डिफाइंड। चलिए ठीक है। और उसके बाद फिर अब हम इसका उल्टा कर देते हैं। अब ये 1 बटा 2 है तो इसका 2 हो जाएगा, इसका उल्टा 2 हो जाएगा। ये कितना अंडर रूट इसका यहाँ पर देखिए 1 बटा अंडर रूट 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए अंडर रूट 3 बटा 2 है तो यहाँ पर 2 बटा अंडर रूट 3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है तो 1 बटा 1 बराबर 1 ही रहेगा, इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। और फिर अब उसके बाद हम निकाल देते हैं सेक थीटा, सेक वाला पार्ट निकाल देते हैं, देखिएगा ध्यानपूर्वक एकदम। सेक वाला निकालेंगे, सेक 0 अंश का। अब यहाँ देखिए सेक 1 है तो ये तो जाहिर सी बात है 1 बटा 1 करिए, चाहे इस 1 बटा 1 करिए, चाहे यहाँ 1 बटा 1 करिए, उसका मान हमेशा 1 ही रहेगा। अब ये देखिए अगर कास बराबर अंडर रूट 3 बटा 2 है तो इसका उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट 3 नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर भी वही काम है, यहाँ पर अंडर रूट 2 ऊपर चला जाएगा और 1 आ जाएगा, मतलब अंडर रूट 2 बटा 1 बराबर अंडर रूट, आप लोग जानते हैं अंडर रूट 2 बटा 1 बराबर क्या होता है, अंडर रूट 2 ही होता है। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर क्या है, 1 बटा 2 है तो 2 हो जाएगा। अब फिर सिस्टम में आप देखिए क्या हो जाएगा, 1 बटा 0 हो जाएगा। 1 बटा 0 माने क्या, अपरिभाषित। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद एक और बचा है, क्या बचा है, आप सभी लोग अब जान गए होंगे क्या बचा है, यही बचा है काट। तो काट किसका उल्टा होता है, इसका। तो अब 1 बटा ये 0 हो जाएगा तो इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। और उसके बाद अब ये tan का उल्टा होता है ना, इसलिए tan वाला सब देख रहे हैं। ये इसका मान ये यहाँ पर 1 बटा अंडर रूट 3 है तो इसका उल्टा जो होगा, विपरीत जो होगा, अंडर रूट 3 होगा। तो इसलिए यहाँ पर केवल हमने अंडर रूट 3 लिख दिया। और tan 45 अंश है, सॉरी काट 45 अंश है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है तो 1 बटा 1 माने 1 ही रह जाएगा। यहाँ पर काट 60 अंश का मान 1 बटा अंडर रूट 3 हो जाएगा। ये कैसे, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट 3 है तो इसका उल्टा 1 बटा अंडर रूट 3 हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब ये देखिए ये भी नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1 बटा दोनों ये अपरिभाषित है, पहले से ही 1 बटा 0 था, ठीक है।